हेलो। हाँ जमील वहाबी। हाँ यूसुफ साहब, मैं ये बोल रहा था जी कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ला यस्तविल अहयाउ वला यस्तविल अहयाउ वला अमवात। हाँ मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं है। हाँ। तो जब मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं है तो उसमें यानी डेड बॉडी में इतना पावर कैसे आ गया है? इससे हाँ। हमारे पास क्या दलील है? अब ये बता कि जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है? मुर्दा जिसको हम पलट के साबुन से खूब रगड़ के नहला है और फिर कब्र में ढकेल दिए, नमन मिट्टी के नीचे दबा दिए, वो मुर्दा है। अच्छा वो मुर्दा है। हाँ। लेकिन जो तुम्हारे अब्बा थे अबू जहल अबू लहब, उनके बारे में तो कुरान कहता है जब वो जिंदा थे इन नका लातुस में उल मौता। कुरान तो उनको भी मुर्दा कह रहा था, हालांकि तुम्हारे जो घर वाले हैं उनको रगड़ के नहलाए धुलाए नहीं थे। हाँ क्या बोले? अरे हम कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अब्बा जान है अबू जहल अबू लहब एंड कंपनी, उनके बारे में कुरान कहता है इन नका लातुस में उल मौता। कुरान ने उनको मौता कहा, मुर्दा कहा, हालांकि उनकी रूह कब्ज नहीं हुई थी और तुम्हारे घर वालों ने उनको साबुन लगा के रगड़ के नहलाया भी नहीं था। लातुस में मौता तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते। हाँ तो वो मुर्दा कौन थे? ये तुम्हारे अब्बा जानी थे ना, अबू जहल अबू लहब एंड कंपनी। हाँ तो उसमें एक आगे भी बात कही ना कि जब ये पीठ फेर कर जा रहे हो तो हाँ यानी अगर ये पीठ है तो ये बहरे भी हो गए और इनका दिल भी मुर्दा हो गया कि ये सुनेंगे नहीं। अच्छा तो मुर्दा पीठ फेर के भागता भी है? हाँ मतलब जो मुर्दा रहता है वो पीठ फेर के दौड़ता भी है क्या मरने के बाद? नहीं, अल्लाह ने मिसाल दी कि जिस तरह मुर्दा नहीं सुन सकता नहीं। तो तुम तो इसको औलिया अल्लाह के अंबिया पे फिट करते हो। ये ईमान नहीं लाएंगे तो ये इसको तो तुम लोग अंबिया उलिया पे फिट करते हो। नहीं बात यही तो बात है ना कि जिस तरह मुर्दा जिस तरह मुर्दा नहीं बोल सकता, पलट के आ सकता, सुन नहीं सकता, ऐसे ही अबू जहल और अबू लहब नहीं सुन सकता। तो यानी इस आयत करीमा में अंबिया उलिया की मज़ारात नहीं शामिल है ना? तो मुर्दा कोई लायक ही नहीं है तो तुम मुर्दे से क्यों? तो सुन मांगने वाली बात नहीं है। तो ये जो आयत तुम लोग अंबिया उलिया पर पढ़ते हो तो ये तो तुम लोग कुरान में तहरीफ करते हो। अल्लाह ने मुर्दे की गुस्ताखी क्यों की? किसकी? यानी अल्लाह की, इसलिए कि मुर्दा कोई लायक ही नहीं है। अरे तो वहाबी मुर्दे की गुस्ताखी सुनो अल्लाह ताला ने वहाबी मुर्दे के बारे में कहा ना। अल्लाह ने वहाबी मुर्दे के बारे में कहा ना इन नका लातुस में उल मौता। या जो सूर्य फातिर आयत नंबर 22 है माँ अंता बेमुस्लिम मलफिल कबूर, ये वहाबी मुर्दों के बारे में है ना। हाँ ये है कि हमारे यहाँ तो इंतकाल के बाद शहीद जिंदा रहते हैं। वाला तक़ूलू लिमा युक़्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात। कुरान कहता है उन्हें मुर्दा ना कहो और दूसरी तरफ कहता है वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता, उनको मुर्दा सोचो ना। तो हमारे यहाँ जो मरता है तो कुरान तो कहता है ना उनको मुर्दा कहो ना सोचो। और तुम्हारे मुर्दों के बारे में तो कुरान लानत कह रहा है कि इन नका लातुस में उल मौता। ला तशुरून ला यरजुकून, मतलब ला तशुरून यरजुकून भी पढ़ देना कि उन्हें रोजी दिया जाता है, तुम उनकी जिंदगी समझ नहीं सकते। हाँ उसके आगे है जिंदा रब्बिहिम युरज़क़ून कि वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है। हाँ तो अल्लाह ने उसकी बीवी से शादी दूसरा कोई कर लिया, उसका माल भी बढ़ गया, वो अलग एक मसला है। वो एक अलग मसला है। उसमें जो लफ्ज़ इंदा आया है वो ज़र्फ के माना में आया है कि फजीलत करामत के माना में आया है, जानता है कुछ? अरे इंदा अल्लाह के पास पहुंच गए इंदा। और अच्छा सुन इसमें जो आया है इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास जिंदा है, तो हमारे पास वो नहीं जिंदा है। नहीं तो कुरान में है इन्ना दीना इंदल्लाही इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो इसमें भी इंदा का लफ्ज है, तो क्या अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा है, वहाबी के नजदीक पसंदीदा नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ कि जो पसंदीदा दीन अल्लाह के नजदीक है वो हमारे नजदीक भी पसंदीदा है। तो जो शहीद अल्लाह के नजदीक जिंदा है वो हमारे भी नजदीक जिंदा है। वहाबी अल्लाह के नजदीक जिंदा है तो मेरे नजदीक भी जन्नत में जिंदा है। बरकत जन्नत में, उसमें जन्नत का कहाँ लफ्ज आया है? तो बरकत है ना, बरकत की बात हो रही ना। क्या अल्लाह के रसूल ने इसकी तशरीह की? क्या शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसी आयत के तहत लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल ये आयत के मानने तो कहा कि ये शहीदों की जो रूहें हैं वो जन्नत में परिंदों में टहलती घूमती हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या आदत है? 3 बार पूछा तो उन लोगों ने कहा अल्लाह मुझे फिर से जिंदा कर दे। मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो उन लोगों ने जवाब मजबूरन दिया मुझे फिर से जिंदा कर दे ताकि मैं जाके दोबारा तेरे राह में लड़ूं। तो कहा कि ला
हाँ। पलट नहीं सकते तुम दोबारा। अच्छा छोड़ दिया गया। हाँ। अल्लाह ने उनको छोड़ दिया कि तुम्हारी जो मांग है ये कोई लायक नहीं है, कोई डिमांड के लायक नहीं। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक हो गया। जब तुम्हारा जब ये शहीद आ नहीं सकता, कर्जा भी नहीं आके अदा कर सकता किसी का अगर बाकी हो शहीद। शहीद के कई कैटेगरी हैं, आदमी मर जाता है, आदमी पानी में डूब के मर बोलने दोगे यार, बोलने दोगे, बोले दोगे। जब नहीं आ सकता तो मदद कैसे कर सकता, बेटी बेटा कैसे दे सकता। अच्छा सुन 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 सुन, क्या मदद करने के लिए जिंदा होना जरूरी है? हाँ, मदद करने के लिए क्या जिंदा होना जरूरी है? हाँ, कुरान ने कहा इज़ा मातल इंसानो इनक़ते अमलहु, मतलब अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उनके सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं। अमाल उनके मुनक़ता हो जाते, ये नहीं पूछ रहा मैं, कह रहा हूँ क्या मदद करने के लिए जिंदा होना जरूरी है? हाँ हाँ जरूरी है। अच्छा अच्छा, तो सुन सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93 उठा। अल्लाह अगर कुछ अरे सुन यार, सुन 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 सूरह यूसुफ आयत नंबर 93 उठा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी जब चली गई थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, तो जब उनके 11 भाई मिस्र में उनसे मुलाकात हुई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कुरान फरमाता है इज़हबू बिक़मीसी हाजा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा, कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, मेरे वालिद के चेहरे पे डालोगे, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। तो फिर कुरान फरमाता है फलम्मा अंजा अल बशीर अलकाहो अला वजह फरतद्दा बसीरा, कि जब खुशखबरी सुनाने वाला पहुंचा वो कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखों की रोशनी आ गई। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की रोशनी जो आई है वो कुर्ते की मदद से आई है, तो क्या उस कुर्ते में कभी जिंदगी थी? तू कहता है मदद करने के लिए जिंदा होना जरूरी है, तो क्या उनके कब उनकी जो कमीज वो जिंदा थी? देखो कैसा है ना, अब मेरी जवाब तो मेरे जवाब भी नहीं लिए। ये कानून तो कहाँ से लेकर आया रे वहाबी की मदद करने के लिए जिंदा होना जरूरी है? सुनो मेरी बात सुनो। पहली बात तो अंबिया के तबर्रुक से अल्लाह ताला उसमें कुछ ऐसे शिफा डाल देता है। तो ये तो बरेलवी अकीदा है ना, तू तो वहाबी है। हम भी शिफा के कायल हैं। तू तबर्रुक का कायल है? हाँ तबर्रुक के कायल। नहीं तू तबर्रुक का मुनकिर है। सुनो दूसरी बात, तो ये बता गौसे आजम की बिरयानी खाता है कि नहीं तू? सुन अल्लाह वालों के तबर्रुक का तू कायल है तो गौसे आजम की बिरयानी खाता है कि नहीं? हाँ, अगर तू अल्लाह वालों के तबर्रुकात का कायल है तो गौसे आजम की बिरयानी खाता है कि नहीं? इमाम हुसैन का चिकला खाता है कि नहीं? जमील पीता? तुम लोग दूसरे के नाम पे करोगे तो कहाँ हो? क्या हुआ? नजर इबादत है। अरे नजर के एक लुग़वी माना होता है, एक शरई माना होता है। अभी उससे तेरी गिरफ्त करूंगा तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। नजर इबादत है तो तुम लोग उनके साथ करते हो। अरे यार सुन तबर्रुक में शिफा है, ये तो बरेलवी अकीदा है। अब तू फंस गया तो बरेलवी बन रहा है। सहाबा के अल्लाह के रसूल के सहाबा जो है ना, अल्लाह के रसूल के नाखूनों को कब्रों में ले जाते हैं। अरे तो वो हाँ तो पागल, तो वो हमारे अकीदे पर थे सहाबी ना, तू वहाबी है, तू तबर्रुक का मुनकर है। और सहाबी तबर्रुक के कायल है, बरेलवी भी तबर्रुक के कायल है। तो नबी के तरीके सहाबा के तरीके तो हम हैं, तू है वहाबी। जब फंसता है तो बरेलवी बन जाता है। शरिया का नहीं चलेगा तबर्रुक। चल ठीक है, ताजु शरिया रहमतुल्लाह अल्लाह का नहीं खाएगा। गौसे आजम को तू मानता है ना, उनकी 11 खाता है कि नहीं? नहीं, गौसे आजम ने तो मना किया है कि अल्लाह के नाम से नजर नियाज मत करो। कहाँ है? गैब देख लो, सब जगह पे। अच्छा रह जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ यूसुफ एक बात बताओ। सुनो यूसुफ एक बात, तुम मेरा जवाब भी नहीं लिए। रही बात याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि यूसुफ का कपड़ा मेरे लिए तबर्रु, मतलब मुझे जो है ना आंख दे दे। उन्होंने उसको पुकारा नहीं उसको मंगाया। हाँ वो उनको, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने पुकारा कि नहीं, मैंने ये कहा क्या मदद करने के लिए जिंदा होना जरूरी है? तूने कहा हाँ, तो मैंने कहा वो कमीज ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मदद किया था तो उसमें जिंदगी कब थी? क्या वो भी जिंदा मुर्दा थी? वो तो अल्लाह ने उनको उनकी महक, उनके कपड़े की महक
अरे सुन वो कपड़ा ला रहा है बंदा कुरान के अल्फाज। अरे वो दूसरा टॉपिक है कि मैं जो है हाँ सुन मैं समझ गया। याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, यानी उनके बदन की खुशबू वो जो है ना चाहे मतलब 1 महीने की दूरी। अरे खुशबू अलग चीज है, वो दूसरी टॉपिक है पागल। उनकी जो आंखों की रोशनी आई थी, कुरान की 2 आयत मैंने तुझको पढ़ के सुनाई। अरे तू क्या समझता है? तो अंबिया की बात अलग है, अंबिया की कुदरत अलग है। क्यों? वो तो तेरी तरह बशर है ना। तू तो कहता है वो हमारी तरह बशर है और कुरान से दलील भी देता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लेकिन ताज शरिया की नहीं ले सकते। अंबिया की बात अलग है, जब फंसता है तो अंबिया की बात अलग हो जाती है। वो अपने जलसे में चिल्लाता है कि नबी हमारी तरह बशर है। सुनो ना, बशर तो हाँ अच्छा हमारी तरह नहीं तो फिर कैसे है बताओ? हाँ तो सुन, हमारी तरह बशर कहना ये काफिर का तरीका है और तुम लोग काफिर हो। कुरान पढ़ो, सूरह अल मोमिनून पारा 18 आयत नंबर 24 खोल। फ़क़ाल अल मलाउल लज़ीना मिन क़ौमी मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। कुरान कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया, वो उसने अपने नबी को अपनी तरह कहा। तो यानी नबी को अपनी तरह बशर कहना ये काफिरों के सरदारों का तरीका है और तुम लोग साले काफिरों के सरदार हो। क्या बोले? कौन सी आयत पर है? सूरह अल मोमिनून पारा 18 आयत नंबर 24 अल्लाह फरमाता है फ़क़ाल अल मलाउल लज़ीना मिन क़ौमी मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कि ये नबी तो हमारी तरह के बशर हैं। और कुरान कहता है ये काफिर का तरीका है। अब तुम लोग यहाँ दलील भी देते हो कि अगर हमारी तरह बशर नहीं है तो काहे खाते थे काहे पीते थे। इसका जवाब भी कुरान ने ही दिया है सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 35 में कि काफिर भी यही दलील देते थे कि ये हमारी तरह बशर हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे ये भी खाते हैं, जैसे ये पीते हैं वैसे हम भी पीते हैं। तो तुम लोग काफिरों के तरीके पे हो लल्ला। जो दलील काफिर देते थे वही दलील तुम भी देते हो। अच्छा वो ये कहते थे तू जिस मौजू पे मार खाना चाहता है उस मौजू पे तुझको मैं मारूंगा। यूसुफ तू बात तो सुनिए मेरी, जवाब तो सुनिएगा। अब रख ले, ऑडियो ज्यादा हो गया है, अब बाद में बात करता हूँ तुझसे। देखो आप भागा इसमें भागा क्या बात है? अच्छा चल जवाब दे तेरी थे, चल जवाब दे दे। वो क्या कहते थे कि हमारी तरह बशर हैं इसलिए हम ये नबी कैसे हो सकते हैं, है ना? तो वो कहते थे कोई और होना चाहिए, कोई नूर मिन नूरिल्लाह वाला होना चाहिए था। नहीं तू नहीं समझा कुरान। उनका वही दिमाग था। नहीं वो लोग ये कहते थे कि ये हमारी तरह बशर है इसीलिए उनको नबी नहीं माने। और तू भी जो है रसूल को अपनी तरह मानता है, नबी तो तू भी उनकी नबूवत का इनकार करते। सुन नहीं सुन अल्लाह की वही अल्लाह की बात करेंगे, मेरे पर अल्लाह की बातें आती है। हाँ चल बोल। नूरिल्लाह वाला होना चाहिए और तू भी कहता है कि हमारे नबी बशर नहीं है। अच्छा अल्लाह अकबर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। बोल आमीन रे। कौन कहा? किसने कहा कि हम नबी को बशर नहीं मानते हैं? हम नबी को अपनी तरह बशर नहीं मानते हैं जाहिल। तो अपनी तरह कौन मानता है? तू मानता है, पैर हाथ तू मानता है, काफिर मानते हैं। कुरान की आयत से मैंने साबित किया। शान और अजमत के हिसाब से तो सबसे बड़े हैं वो। नहीं तू ये सब तू कहता है कि जैसे हम बशर हैं वैसे नबी भी हैं, जैसे हम मजबूर हैं वैसे नबी भी मजबूर है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। हमको दीवार के पीछे खबर नहीं, रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अब देखो ये सब तुम्हारा अकीदा है। अभी सिर्फ बशर की बात चल रही है। कुरान कहता है वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने किसी बशर के लिए इस दुनिया में हमेशगी नहीं रखी। वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द। दलील बशर की मत दे। हमारा झगड़ा बशर पे नहीं मिस्लुकुम पे है। जो तुम अपनी तरह कहते हो उस पे हमारा झगड़ा है। हमारा तो अकीदा है कि जो रसूल को बशर न माने वो काफिर है, लेकिन ये भी अकीदा है कि वो भी मुसलमान नहीं है जो रसूल को अपनी तरह बशर माने। हम अपनी तरह नहीं मानते, हम ढांचे के हिसाब से शकल और सूरत के अल्लाह अकबर ढांचा रब्बिल आलमीन। रसूलुल्लाह को ढांचा बोलता है। अरे वहाबी तू रसूल को ढांचा बोलता है और सहाबी हजरत हसन क्या बोलते हैं या रसूल अल्लाह हरामी मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। मिन कलम तरक्कत ऐनी या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल किसी को नहीं देखा। व अजमल मिन कलम तलदिन निसा, किसी औरत ने आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक किया है। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, आप वैसा ही पैदा किए गए हैं जैसा आप चाहते थे।
اور علامہ جامی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السنا کما کان حقه بعد خدا بزرگ توئی کتنا مختصر. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میرے جان ہے یہ. وہابی کہتا ہے رسول ہماری طرح بشر ہے. شان و عظمت کے حساب سے اللہ کے رسول سب سے اونچے تھے. شان و عظمت کے حساب سے سب سے اونچے تھے. حرامی اپنے جلسے میں چلاتا ہے رسول ہماری طرح بشر ہے جیسے ہم